5 साल पार्षद ने क्या किया, यही सच जानने के लिए मीडिया की टीम राठ हवेली वार्ड नंबर 16 में लोगों से पार्षद के कार्य के बारे में जाना। क्या कुछ वार्ड के लोगों का कहना था और अपने कार्यों को लेकर पार्षद रुखसार हैदर जैदी के प्रतिनिधि रिजवान हसनैन ने बताया कि कई पात्रों को जो भी योजनाएं हैं उनको लाभ देने का काम किया है। उन्होंने कहा वार्ड में कई दिनों तक टोटी में पानी नहीं आता था, टोटियां सूख जाती थी, लेकिन इस कार्य को प्राथमिकता पर लेते हुए यहां पर एक ट्यूबवेल बनवाया गया और जो अभी चालू है और हजारों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। आइए जान लेते हैं वार्ड के लोगों ने पार्षद के कार्यों को लेकर क्या कहा और पार्षद प्रतिनिधि रिजवान हसनैन ने अपना पक्ष रखते हुए अपनी उपलब्धियां गिनाई। कौन सा वार्ड है ये? राठ हवेली वार्ड। यहाँ के पार्षद कौन है? रिजवान हसनैन। कुछ काम वाम कराया उन्होंने? हाँ बिल्कुल करवाते हैं, जब भी कुछ फ़ोन करो कर देते हैं, झाड़ू दिलवा देते हैं, जो भी कहो मतलब फ़ौरन करवा देते हैं, आते भी हैं। कोई योजनाओं का लाभ मिला आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ हमने अप्लाई ही नहीं किया, इसलिए कोई जरूरत ही नहीं पड़ी जी। जी। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, सब बेहतर ही है। क्या नाम है? मोहम्मद शहजादे। आप अपने वार्ड में बदलाव तो नहीं चाहते? हाँ, अभी जो रोड खुद ही है वो, और अब मतलब सब हो जाएगा तो और बेहतर हो जाएगा। पार्षद वही होना चाहिए या बदलाव चाहते हैं आप? नहीं, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजादे। ये कौन सा वार्ड है? ये राठ हवेली नगर है। ये यहाँ के पार्षद कौन है? पार्षद हमारे ये रिजवान भाई हैं। कैसा काम काज है? बहुत अच्छा काम काज इनका है, दुख में भी सुख में भी हर तरह से हमारे लिए तैयार रहते हैं, आधी रात तैयार रहते हैं। इस क्षेत्र में क्या कराया उन्होंने? बहुत कुछ करा दिया, देखिए नाली बनवाया, सड़क बनवाया, सब कुछ कराया उन्होंने। अच्छा। हाँ, आप चाहते हो पार्षद यही होना चाहिए? हमारा पार्षद यही होना चाहिए। अच्छा, बदलाव नहीं चाहते? बदलाव नहीं चाहते। क्या नाम है आपका? राम कुमार सोनकर। यहाँ के पार्षद कौन है? रिजवान। कुछ काम हम कराए? क्या क्या कराए? नाली सब बनवाए हैं, लंबा खिंचवाए हैं। अच्छा। हाँ, जो करते हैं सब लोग करा देते हैं। आपसे मिलने जुलने आते हैं वो? आते हैं। अच्छा, आपको लगता है पार्षद बदल जाना चाहिए या वही रहना चाहिए? यूनिक रहने दीजिए, कोई हर्जा नहीं है। अच्छा। आप लोग की चुने यूनिक हो? हाँ। अच्छा। क्या नाम है आपका? संध्या। ये कौन सा वार्ड है? राठ हवेली वार्ड। पार्षद कौन है? पार्षद सैयद रिजवान हसनैन मेहंदी साहब। अच्छा, ये 5 साल ये पार्षद रहे हैं, इन्होंने कुछ कार्य किया? काम तो बहुत किया माशाल्लाह से इन्होंने। जैसे हर गरीबों का भला का किया, जिसका राशन नहीं बना, राशन कार्ड भी नहीं बना, उसका श्रम कार्ड भी नहीं बन रहा, तो उसको भी ये तैयारी करवा रहे हैं, उसका भी श्रम कार्ड बन जाए। और दूसरी बात है कि नाली और सड़क जहां अभी तक नहीं बन पाई थी वहाँ इन्होंने बनवाया। आपको कोई योजनाओं का लाभ मिला? हमें तो योजनाओं का लाभ पहली बात तो मैंने लिया नहीं, और लेते भी तो पार्षद साहब के जरिए से हमें मिल भी सकता था। अच्छा, क्या चाहते हैं पार्षद यही हो या बदलाव चाहते हैं? पार्षद तो यही होना चाहिए, जब सब चीज़ सही है, सारा वार्ड में काम हो रहे हैं, उस हिसाब से तो पार्षद तो यही नहीं। कौन सा वार्ड है? ये राठ हवेली वार्ड है। आप यहाँ के पार्षद भी हैं? जी। तो मेरी वाइफ पार्षद है, रुखसार हैदर जैदी। तो अगर हम काम की बात करें तो आपके वार्ड में क्या ऐसा बड़ा काम आपने कराया जिससे जनता का लाभ मिला? मेरे वार्ड में जो है, राठ हवेली वार्ड में मोहल्ला हिराना में ये एक मेरा देख रहे हैं ट्यूबवेल जो एक बना हुआ है। ये यहाँ पिछले 10-15 साल से पानी की बहुत बड़ी समस्या थी कि लगभग 10-10 दिन 15-15 दिन होता यह था कि आदमी के टोटी जो होती नल की, उससे एक बूंद पानी टपकता नहीं था, उससे लोग बहुत परेशान थे। तो ये हमने अपना बात करके अपने जलकल विभाग से, जल निगम और नगर आयुक्त महापौर जी से बात करके यहाँ पे एक ये सेंक्शन करवाया। तो ये अब जो अब चालू हो गया है, ये भी चल भी रहा, आपने देखा इसको चल रहा है ये। तो इससे अभी आपका राठ हवेली वार्ड, हिराना, मोती महल, आपका नौखड़ा, कश्मीरी मोहल्ले का हिस्सा, अलीगढ़ का हिस्सा, ये इससे पूरा कवर हो रहा है। कितने लोगों को लाभ मिल रहा है इसकी? इसमें कई हजार लोगों को लाभ मिल रहा है इस पानी के। अच्छा, और योजनाओं की बात करें जैसे प्रधानमंत्री आवास है, पेंशन है, इसकी बात करें जी, उसमें भी PM आवास वाले में भी काफ़ी लोगों का मकान जो है यहाँ पे राठ हवेली वार्ड में बना है। वृद्धा पेंशन वाले में भी हुआ है, काफ़ी लोगों को करवाया है। उसमें हमने विधवा पेंशन वाले में काफ़ी लोगों को करवाया है। क्या लगता है कोई काम ऐसा छूट गया जो होना चाहिए तो नहीं? कुछ काम थोड़े बहुत छूटे हुए हैं, वो एक आध काम छोटे वो भी हो जाएंगे, वो बहुत बड़े काम नहीं, जो बड़े काम थे सारे मेरे हो चुके हैं। हर लोगों के एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है कि हमारे वार्ड में ये होना चाहिए,
आपका क्या है प्रोजेक्ट? हमारा प्रोजेक्ट ये है कि हमारे वार्ड में जो एक पीछे एक जैसे आप खड़े हैं, आप पीछे बगल में नाला है, ये खुला हुआ है अभी, तो इसका मैंने दे दिया है पूरा DPR बनाने के लिए। DPR शासन को जा भी चुका है। बस मेरा एक बड़ा प्रोजेक्ट ये बचा हुआ, बाकी और काम तो मेरे वार्ड के सारे हो चुके हैं। सफाई व्यवस्था भी जो है बहुत बढ़िया चल रही है। इस टाइम लड़के जो है काम बढ़िया कर रहे हैं अपना, और एंटी लार्वा भी जो है नगर निगम के थ्रू हो रहा है, फॉगिंग का काम भी नगर निगम के थ्रू हो रहा है। वार्ड के लोगों से अगर कोई मैसेज देना चाहे क्या देंगे आप? वार्ड के लोगों को मैसेज ये है कि जैसे अभी क्या है कि जो अपनी सफाई व्यवस्था का ये कि कुछ जगह पे कूड़ा परमानेंट पड़ा रहता है। होता क्या है, यहाँ पे डोर टू डोर भी आदमी लगे हुए हैं। वो सुबह 8 बजे आते हैं, आदमी घरों जाते हैं लेने के लिए कूड़ा, और ठेले वाले भी सफाई कर रहे हैं अपना। तो होता ये है कि जो जिस जगह पे कूड़ा डाला जाता है वहाँ पे 8 बजे जब ठेले वाले आते हैं तो वो उनको ना देके और कूड़ा जाके फिर वहीं पे डाल देते हैं जगह पे, जिसकी वजह से वार्ड में गंदगी जो है बनी रहती है। मेरी वार्ड वालों को अपील ये कि जब डोर टू डोर आपके दरवाजे पे लगा हुआ है, ठेले वाले आपके दरवाजे पे जा रहे हैं, सफाई हो रही है, तो आप कूड़ा उनको दे दें। बाकी कूड़ा बचा अगर आपका तो आप उसको किनारे रखें ना, सुबह जब हुआ है तो फिर दोबारा उसको दे दें। रामायण मेला समिति ने आयोजित रामायण मेले में 10 दिवसीय राम बाजार एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं रामायण मेला का तृतीय पोस्टर का विमोचन। अयोध्या। रामायण मेला समिति द्वारा आयोजित रामायण मेले में 10 दिवसीय राम बाजार एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं रामायण मेला का तृतीय पोस्टर का विमोचन आज रामायण मेला समिति के उपाध्यक्ष महंत अवधेश कुमार दास ने किया। अवधेश दास ने बताया कि रामायण मेले के व्यापकता के लिए समिति द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। प्रदर्शनी में भारत सरकार के वस्त्र हस्तशिल्प मंत्रालय के सहयोग से एवं राज्य सरकार की तरफ से एक जनपद एक योजना की अनेकों स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें अनेकों सज्जा एवं गृहोपयोग वस्तुओं को विक्रय हेतु लगाया गया है। उद्घाटन समारोह में आयोजन समिति के कमलेश सिंह, शैलेंद्र मोहन मिश्र, सूर्य नारायण सिंह, नंद कुमार मिश्र, नागाराम लखन दास, जनार्दन उपाध्याय, श्रीनिवास शास्त्री, सुरेंद्र सिंह, आशीष मिश्रा, कीर्तिधर द्विवेदी, शिवम मिश्रा आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। रामायण मेले का आयोजन हो रहा है, ये 41वां वर्ष है। इस वर्ष कुछ नई चीज़ें जोड़ी गई हैं रामायण मेले में। उसमें ये एक राम बाजार भी है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की करीब 10 से 12 जिलों के हमारे प्रोडक्ट आए हुए हैं। उसके साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं थीं, जिसमें टेक्सटाइल डिपार्टमेंट से करीब 20 दुकानें यहाँ आई हुई हैं, और कुछ लोकल बाजार के जो दुकानदार हैं उनको भी यहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश की गई है। तो एक नया आकर्षण, एक नया आकार देने की कोशिश की गई है, जो राम बाजार के रूप में यहाँ है। रामायण मेला पिछले कई वर्षों से हो रहा था। पिछले 2-3 वर्षों में कोरोना काल के कारण बहुत भीड़ एक जगह पे नहीं इकट्ठा हो पा रही थी, उसके कारण आयोजन बड़ा रूप नहीं ले पा रहा था। और इस वर्ष स्कूलों को और बच्चों को भी जोड़ने का भी कुछ कंपटीशन कराने की कोशिश की गई है। एक रामलीला की USP अयोध्या की बनाने की कोशिश की गई है। इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कोशिश हो रही है कि अच्छे से निपटाया जाए। मैं आशीष मिश्रा हूँ, कार्यक्रम का संयोजक हूँ। स्टाफ तो लगभग 100 हैं। उसमें विशेष रूप से ये प्रयास जो मुख्यमंत्री जी का है कि गांव में जो स्वयं सहायता समूह बने हैं, जो गांव में उद्योग की एक परिकल्पना साकार करने की योजना मोदी और योगी जी की है, उसके प्रोत्साहन के लिए रामायण मेले ने इस बार जो है लगभग 100 दुकानें, 100 स्टॉल लगाए हैं, जो तमाम ग्रामीण उद्योग से संबंधित हैं। कोई गेहूं की डंठल से प्रयोग कर रहा है, कोई जो हमारे गुड़ का गांव का प्रयोग कर रहा है, कोई हथकरघा का प्रयोग कर रहा है, कोई कपड़ों का प्रयोग। सरकार टेक्सटाइल मंत्रालय से भी जो स्टॉल लगे हमने बहुत कम शुल्क में दिया है। हम लोगों ने, हमारा ख्याल है 5,000 बताया, तो कुछ सरकार ने दिया है और जो प्राइवेट लगाए हैं उनको 5,000 में हमने दिया, और सारी सुविधाएं सब लगा के, टेंट, बिजली, सब कुछ 10 दिन का मात्र 5,000 में। कमलेश सिंह, एडवोकेट, कार्यकारी महामंत्री और वर्तमान उपाध्यक्ष, रामायण मेला समिति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या दौरे पर हैं। शहर के पुलिस लाइन में बने हेलीपैड पर पहुंचेंगे, फिर वहां से निकलकर GIC मैदान में 1:30 बजे प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए भाजपा का शक्ति प्रदर्शन कर 25,000 से अधिक भीड़ जुटाने का लक्ष्य है। पार्टी निकाय चुनाव को लेकर GIC के मैदान में शक्ति प्रदर्शन करेगी। इस दौरान 1,057 करोड़ रुपए की 46 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी करेंगे, जिसको लेकर भाजपा व जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है।
और मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई गई तथा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। अयोध्या नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि कल मुख्यमंत्री जी अयोध्या रहे हैं। अयोध्या में विकास कार्य चल रहे हैं, उसकी कमिश्नरी में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। कल बहुत सारी परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे और रामकथा पार्क में आयोजित 41वें रामायण मेला का शुभारंभ करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री योगी जी आईसी मैदान के कार्यक्रम के बाद द्वितीय बेला में लगभग 3 बजे अयोध्या धाम के रामकथा पार्क में आयोजित 41वें रामायण मेले का शुभारंभ करेंगे। वही रामायण मेले की शुभारंभ के पूर्व रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे। बता दें कि सम्मेलन में टिकट के दावेदारों से भी भीड़ जुटाने के लिए कहा गया है। जनसभा स्थल व अन्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो टिकट के दावेदारों द्वारा ले आई जाने वाली भीड़ का आकलन करेगा, जो टिकट मिलने का एक आधार भी बनेगा। इसको लेकर पार्टी कार्यालय पर एक तैयारी बैठक आयोजित की गई थी। जल्द कल मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और कहाँ कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम? माननीय मुख्यमंत्री जी कल अयोध्या पधार रहे हैं। अयोध्या में वो जो विकास के कार्य चल रहे हैं अयोध्या के, उनकी समीक्षा बैठक करेंगे कमिश्नरी में, कमिश्नर ऑफिस में, और उसके बाद फिर उनका कार्यक्रम रामायण मेले का है। रामायण मेले का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं के बीच बैठकर आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के बारे में भी चर्चा करेंगे। ताजा का जो यहाँ तक करेंगे, हाँ, उसमें कई कार्यक्रम है, उसमें कार्य करेंगे और बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। अयोध्या पराग दुग्ध डेयरी में आज संविधान दिवस मनाया गया और सभी कर्मचारी और पदाधिकारियों ने संविधान की शपथ ली कि अपने सभी कार्य संविधान के अनुरूप करेंगे और संविधान के दायरे में अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। इसके साथ साथ दुग्ध उत्पादकता के संस्थापक एवं श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म दिवस भी कार्यालय पर मनाया गया। अयोध्या पराग दुग्ध डेयरी के प्रभारी आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी ने संविधान की शपथ ली कि अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। इसके साथ साथ आज दुग्ध व्यवसाय के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म दिवस भी मनाया गया। उन्होंने बताया कि हमारे देश में पहले दूध के प्रति इतनी जागरूकता नहीं थी, लेकिन डॉक्टर वर्गीज कुरियन के माध्यम से ही भारत में दुग्ध व्यवसाय को समझा और क्रांति ला दी। आज भारत दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और भारत में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। पराग दूध को लेकर बताया कि मंडल में हमारे कई प्लांट लगे हैं, जहां से सभी जिलों में दूध की सप्लाई की जाती। हमारा दूध उच्च क्वालिटी का होता है, इसीलिए बाजार में पराग दूध की मांग ज्यादा है। एक तो आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस में आज हम लोगों ने संविधान की शपथ ली कि जिससे जो संविधान में हम लोगों को जनता के प्रति जो कार्य करना है उसके प्रति जागरूकता रहे हमारे कर्मचारियों के बीच में, और संविधान के अंतर्गत नियमानुसार अपने समस्त कार्यों को करें, उस बारे में एक शपथ ली गई है आज। और आशा है कि हम सभी कर्मचारी जितने भी हैं सभी संविधान का पालन करते हुए अपने कार्यों को संपादित करेंगे। और हम लोगों के लिए डेयरी के लिहाज से आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस इसलिए भी है कि हमारे जो श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी का जन्मदिवस है और हम लोग उनके जन्मदिवस को मना रहे हैं। उन्हीं की वजह से हमारे देश में ऑपरेशन फ्लड इत्यादि कार्यक्रम यहाँ पे चले, जिससे कि हमारे देश में पहले दूध के प्रति इतनी जागरूकता नहीं थी। उन्हीं के माध्यम से, उनके प्लानिंग से, उनके विचार से ही हमारे देश में दूध की क्रांति आ गई और आज हम दूध के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे हैं और भारत में भी उत्तर प्रदेश हमारे प्रथम स्थान पे है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। पराग के प्रोडक्ट के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे प्रदेश के समस्त मंडलों में एक एक प्लांट लगा हुआ है और प्रत्येक उस प्लांट से हमारा उत्पाद उस मंडल के जनपदों में जाता है। इसी से प्रतीत होता है कि हमारा जो उत्पाद होता है वह ताज़ा और फ्रेश होता है और ताज़ा बना होने के कारण उसमें शुद्धता की पूरी गारंटी होती है। बाकी अभी अन्य ब्रांडों के जो दूध हैं वो दूर से लेकर के आ रहे हैं, कोई दिल्ली से लेकर के आ रहा है, कोई कानपुर से लेकर के आ रहा है, तो मानी बात है कि उसमें दूध की जो पुराने होने की संभावना हमारी अपेक्षा उनके अंदर ज़्यादा रहती है। हमारे यहाँ क्या होता है कि सोसाइटी का दूध जैसे आप आज जो कलेक्शन हो रहा है वो कल की सप्लाई में जाते करके उसको हम ख़त्म कर लेते हैं और फिर जब अगले दिन जो दूध जाता है वो भी हमारा बिल्कुल ताज़ा जो नया प्राप्त होता है। हमारा डेली कलेक्शन होता है, उससे हमारे दूध के जो उत्पाद होते हैं वो बिल्कुल ताज़े और फ्रेश होते हैं। मेरा नाम आशीष कुमार श्रीवास्तव है।
अयोध्या के जानकी घाट स्थित राधा मोहन कुंज में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भी आयोजन होगा। यहां कार्यक्रम 25 नवंबर से 2 दिसंबर तक निरंतर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चल रहा है, जिसमें दूरदराज के भक्तगण बड़ी संख्या में शामिल हुआ है। जिसकी जानकारी देते हुए मंदिर के सेवक बालकृष्ण शरण ने बताया कि यह 8 दिवसीय कार्यक्रम है। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान का यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। अयोध्या में राधा कृष्ण भगवान का ऐसा दर्शनीय स्थल कोई नहीं है और एक निम्बार्की की परंपरा का कोई मंदिर नहीं था। पूजा गुरुदेव जी ने जब जगत गुरु बने थे तो आपने प्रथम संकल्प यही लिया था कि अयोध्या में भी श्री राधा कृष्ण का भव्य मंदिर का निर्माण करवाएंगे, और वही यह शुभ अवसर आ गया है। अगहन मास का यह पवित्र महीना, भगवान का यह महीना विभूति कही जाती है, और वैसे भी 12 मासों में आगन का महीना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। उसमें भी भगवान श्री राम के विवाह पंचमी को उसी दिन हमारे ठाकुर जी का प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निश्चित किया गया है। 28 तारीख को तो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, और इसी प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में यहाँ पर 208 ब्राह्मणों के द्वारा श्रीमद् भागवत का पाठ करवाया जा रहा है, और जिसका संस्कार चैनल पर प्रसारण लाइव हो रहा है। यह कथा पूज्य जगतगुरु निम्बराचार्य पीठाधीश्वर राधा मोहन शरण देवाचार्य जी के द्वारा इस सारे कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में अयोध्या के सभी संत महंत सम्मिलित होंगे। 7 दिवसीय कार्यक्रम है और हमारे श्री राधा सर्वेश्वर भगवान का यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। अयोध्या में राधा कृष्ण भगवान का ऐसा दर्शनीय स्थल कोई नहीं है और एक निम्बार्कीय परंपरा का कोई मंदिर नहीं था। पूज्य गुरुदेव जी ने जब जगत गुरु बने थे तो आपने प्रथम संकल्प यही लिया था कि अयोध्या में भी श्री राधा कृष्ण का भव्य मंदिर का निर्माण करवाएंगे, और वही ये शुभ अवसर आ गया है। आगहन मास का ये पवित्र महीना, मासा नाम मार्ग शीर्षोहम, भगवान की ये महीना विभूति कही जाती है, और वैसे भी 12 मासों में आगहन का महीना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। उसमें भी भगवान श्री राम की विवाह पंचमी, उसी दिन हमारे ठाकुर जी का प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निश्चित किया गया है। इस 7 दिवस में क्या 28 तारीख को तो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, और इसी प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में यहाँ पर 208 ब्राह्मणों के द्वारा श्रीमद् भागवत जी का पाठ करवाया जा रहा है, और जिसका संस्कार चैनल पर लाइव प्रसारण हो रहा है। पूज्य श्रीमद् जगतगुरु निम्बार्काचार्य श्री शोभूराम पीठाधीश्वर श्रीमद् राधा मोहन शरण देवाचार्य जी महाराज के द्वारा इससे सारे कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि अपने धर्म के प्रचार प्रसार चतुर संप्रदाय का यहाँ पर रामानंद का विशेष आश्रमों का वो है। यहाँ पर भी श्री निम्बार्क संप्रदाय का एक, जो भारतवर्ष में सभी जगह वैसे मंदिर हैं, मगर यहाँ भी एक भव्य मंदिर का निर्माण पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसके माध्यम से निम्बार्क संप्रदाय का धर्म का प्रचार प्रसार होगा। यहाँ के सभी महामंडलेश्वर लोग जो हैं, जैसे हम लोग श्री ज्ञानदास जी महाराज को भी बुलाए हैं, यहाँ पर श्री गौरी शंकर दास जी महाराज को भी बुलाए हैं, श्री ये विद्या भास्कर जी महाराज को भी आमंत्रित किए हैं। तो इसमें ये सब लोगों का आगमन होगा। हमारा नाम बालकृष्ण शरण है। हम लोग गोवर्धन से, और पूज्य गुरुदेव का एक आश्रम गोवर्धन में भी है, जहाँ पर गौ सेवा और अन्य क्षेत्र चल रहा है, और अयोध्या में भी, और आगे भी आप हरिद्वार में एक आश्रम का निर्माण का कार्यक्रम है।